Hi everyone, myself Dr. Mashmi from Radix Academy. Thank you to inviting me here as an educator, as a cosmetologist, trichologist, and special thank you to Mr. Vicky Sharma. Okay, I'm here for a reason. Now the day beauty industry is really at the in a trouble situation time. So यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें मतलब बताना चाहूँगी एज एन पार्ट ऑफ cosmetologist trichologist. What is the meaning of the cosmetologist and trichologist? Reality in that we always misunderstand here cosmetologist इन कॉस्मेटोलॉजी दो चीज़ें पूरी अलग अलग है। और कॉस्मेटोलॉजिस्ट क्या होता है? कॉस्मेटोलॉजिस्ट मीन्स लाइक ईच एनालाइजिंग skin treatment, how you can more satisfaction than facial. क्लाइंट का सबसे प्रायोरिटी बेस होता है सेटिस्फेक्शन. वॉट एवर यू आर हैविंग नॉलेज, that is very important in that. Now the day only facial will not work out, and अभी के सिचुएशन में क्लाइंट ये चाहता है कि उनको और बेटर रिजल्ट मिले. सो कॉस्मेटोलॉजिस्ट के ट्रीटमेंट के द्वारा हम क्लाइंट को पूरा सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं, बट हमें कभी भी इस चीज़ों के लिए कमिटमेंट बेस्ड नहीं होना चाहिए. और सेकेंडली कॉस्मेटोलॉजिस्ट क्या होता है, पहले तो मैं वो समझाना चाहूँगी. कॉस्मेटोलॉजिस्ट मीन्स आप स्किन को एनालाइज करोगे, क्लाइंट के स्किन को रिक्वायरमेंट मुजब आप उनको ट्रीटमेंट दोगे, ना कि फेशियल और ट्रीटमेंट में काफ़ी फ़र्क आ जाता है. जब ट्रीटमेंट होता है तो रिजल्ट ओरिएंटल होता है, और ना कि ये कोई किसी कंपनी के ऊपर डिपेंड होता है. जनरली ऑल ब्यूटिशियंस आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द सम अनदर कंपनीज प्रोडक्ट. सो यहाँ पे अगर आप थरली स्किन का नॉलेज आपके पास होता है तो आप क्लाइंट को अच्छे से रिजल्ट दे पाते हो एनी सिचुएशंस में. और दूसरा होता है कि आप उनको कंसल्टिंग करके उनको राइट गाइडेंस दे पाते हो. जो क्लाइंट हमेशा मिस जजमेंट करता है यहाँ पे फेशियल और ट्रीटमेंट में, जो वो ये समझ नहीं पाते हैं कि या हम काउंसलिंग, मैं तो यही कहूँगी कि हम समझा नहीं पाते हैं, एज इन हम काम कर रहे हैं राइट. क्लाइंट को पता नहीं होता है कि व्हाट वी आर गिविंग देम. दे नो ओनली द नेम ऑफ द फेशियल्स व्हाट वी क्रिएट. जनरली ब्यूटिशियंस क्रिएट दैट नेम ऑफ द फेशियल्स. सो मैं तो हमेशा सबको एडवाइस करती हूँ कि जब भी इस दिन आप स्किन एनालाइज कर लेते हो सही तरीके से और क्लाइंट का एक्सपेक्टेशन समझ लेते हो, और फिर आप करते हो एज ए नेम ऑफ द फेशियल और ट्रीटमेंट. क्योंकि ट्रीटमेंट होता है इट्स लास्टिंग, मतलब उसके सिटिंग्स रहते हैं, फेशियल वन टाइम रहता है. पर अगर आप फेशियल के तौर पे भी एज इन स्किन एनालाइज करके अगर काम करते हो, आप क्लाइंट को देते हो, तो रिजल्ट ओरिएंटल 110% होना ही होना है. पर अगर हम जब स्किन एनालाइजिंग समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, जो कॉस्मेटोलॉजिस्ट के द्वारा आप कर सकते हो. what is the meaning of the again here is in trichology. okay, सो ट्राइकोलॉजी होता है एज वेल एज लाइक जैसे स्किन मैंने बताया, हेयर का आप पूरा डिटेलिंग एनाटॉमी समझते हो, हेयर के ट्रीटमेंट्स आप समझते हो. ट्रीटमेंट्स आप सब तभी समझ पाते हो जब आप उसका एनालाइजिंग कर पाते हो. कोई भी चीज़ हो, आप कोई भी ट्रीटमेंट करने जाते हैं या कुछ भी सर्विस देने जाते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट और कंडीशन एज एन पार्ट ऑफ अ करंट सिचुएशन मीन्स आप स्किन करते हो तो स्किन सिचुएशन समझना ज़रूरी है, हेयर करो तो हेयर का कंडीशन आपको समझना ज़रूरी है. फिर उसके बाद ही हम कोई भी रिजल्ट एज एन हम ट्रीटमेंट के ऊपर पहुंच पाते हैं. पावर इतना सॉलिड होना चाहिए कि आप क्लाइंट को जो भी करें उससे सेटिस्फेक्शन मिले, वो एंड रिजल्ट में
मतलब आपको जो खुशी मिलेगी वही क्लाइंट को मिलेगी, आपको मिलेगी तो क्लाइंट को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। सो यहाँ पे होता है कि एक चीज़ कि हम कॉस्मेटोलॉजी में जो क्या होता है, कॉस्मेटोलॉजी के थ्रू हम जनरली बोला जाता है, मतलब इन द मार्केट, आई एम टॉकिंग राइट नाउ अबाउट द मार्केट, लोग बोलते हैं कि इसमें आप ये मशीन सिखाएंगे, वो मशीन सिखाएंगे, ये बताएंगे, बट आई थॉरली बिलीव इन दैट कि आपको थॉरली नॉलेज फर्स्ट ऑफ ऑल एनाटॉमी का होना चाहिए, स्किन का। उसके बाद अगर आप मशीन समझते हो, ना कि गैल्वेनिक और हाई फ्रिक्वेंसी, मतलब ये भी आप इन्वॉल्व ज़रूर कर सकते हो एज ए पार्ट ऑफ अ बेसिक कॉस्मेटोलॉजिस्ट में। बट अगर आप सही में कॉस्मेटोलॉजिस्ट करना चाहते हो तो उसमें आपका ट्रीटमेंट बेस आता है पीलिंग का थॉरली नॉलेज, जिसमें पीलिंग्स किस तरह से यूज़ किया जाता है, कितने टाइप्स ऑफ पीलिंग्स रहते हैं, कौन से टाइप्स ऑफ पीलिंग्स आप कौन से स्किन के प्रॉब्लम के ऊपर यूज़ कर सकते हो, कौन से स्किन टाइप्स के ऊपर विच पिल यू विल यूज़, विच ब्रांड इज़ गुड फॉर पीलिंग। प्रोडक्ट नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हमारी ओर रहता है जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। एंड जो इसमें आपको माइक्रोडर्मा एब्रेजन्स आता है, ये ट्रीटमेंट में आप पीलिंग करते हो, IPL लेज़र ट्रीटमेंट करते हो, आप RF रेडियो फ्रिक्वेंसी कर सकते हो। ये ट्रीटमेंट मशीन्स के नाम में बता रही हूँ। यस, तो मेरा ये कहना है कि जहाँ पे अगर हम ये जो मैं बात कर रही हूँ मशीन्स के बात कर रही हूँ, इसको कैसे यूटिलाइज करना है, पीलिंग में आपको पीलिंग का गाइडेंस करा सकती हूँ, बट उसको आपको हर एक क्लाइंट के सिचुएशंस, स्किन कंडीशन के हिसाब से आप उसको कैसे यूज़ करोगे, दैट विल। जितने आप प्रैक्टिकल्स काम करना शुरू करते हो, आपको आइडिया आना शुरू हो जाता है कि ये पिल यहाँ पे ये किया तो ये बेटर होगा, ये अगर मैंने कॉजिक पिल यूज़ किया तो क्या होगा, मैंने सेलिसिलिक पिल यूज़ किया तो क्या होगा, मुझे के साथ पीलिंग करना चाहिए कि नहीं, कौन से कंडीशन में अगर किया तो मुझे मतलब ख़राब रिजल्ट आ सकता है। ये सब आप जब भी थोरली ये समझते हो स्किन कंडीशन, तब आप आगे जाके ये सब कर पाते हो। और आपको ये जानना इतना ही ज़रूरी होता है कि सिर्फ एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट सीख लेने से भी कुछ नहीं होता है। ऑनेस्टली से बोलूँगी तो कि आपको उसका मतलब पॉजिटिविटी से आप बात करें तो आपके सैलून बिजनेस में कहाँ पे प्रॉफिटेबल होता है। जनरली आज की जो करंट सिचुएशन चल रही है ऑल ओवर इंडिया और वर्ल्ड में, सो हम अभी बात करेंगे इंडिया की बात कर रहे हैं कि जो सिचुएशन चल रहा है, अपने क्लाइंट ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन में अपने ना आए, वो अपने लिए अच्छा होता है, बेनिफिशियल होता है। सो ये पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट आप अगर करके फेशियल की जगह पे उनको क्लाइंट को ट्रीटमेंट देते हो तो यू विल गेट अ बेटर रिजल्ट देन द फेशियल एंड यू विल बी नॉट स्टक विद एनी काइंड ऑफ कंपनी प्रोडक्ट्स। यू नीड अ वेरी लेस प्रोडक्ट इन दिस ऑल काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। ऑफ कोर्स देयर इज अ इन्वेस्टमेंट, विदाउट एन इन्वेस्टमेंट इट विल नॉट पॉसिबल। सो जब भी आप ये करना सोचते हो तो आपके मतलब मेहनत से ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलता है। दैट इज़ इट्स कम्स इन द बिजनेस मैनेजमेंट, विकी सर नो दैट बेटर देन मी। सो ये जो बिजनेस मैनेजमेंट काम करके अच्छा प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं यहाँ पे, और हमारा एनर्जी लेवल भी काफ़ी बचता है हमारे स्टाफ की, और मतलब कम स्टाफ में हम ये सब काम कर सकते हैं अभी के हालात के हिसाब से मैं अगर बताऊँ तो। और हमारा ये रहेगा। और एक चीज़ बताना चाहूँगी मैं आपको, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, एज इन आप इसके प्लस पॉइंट और क्या क्या होते हैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट करने से। Cosmetologists include in skin, hair and nails, everything. Once you know the anatomy about your skin, so you can understand. Definitely you can treat your pedicure way, your manicure with the right manners. आपको ये बहुत बेटर वे से आपको ये समझ में आता है कि what you need to do now, अगर कुछ भी आपके क्लाइंट के सिचुएशन के साथ आते हैं तो। Thank you, and now we'll go to jump into trichology and nutrition part. Trichology comes under like a trichology होता है, it's a science of hair.
साइंस ऑफ हेयर मतलब एनाटॉमी, अगेन एनाटॉमी आएगा एंड द स्ट्रक्चर हम जो जनरली आप जो समझे हो, जैसे लॉरियल वेला जो भी ब्रांड के साथ अपने कलर केमिकल्स करते तभी हम स्ट्रक्चर समझते हैं, एनाटॉमी समझते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा और डीप जाके हम एनाटॉमिकल हेयर के स्ट्रक्चर को समझेंगे और वो समझने के बाद वी आर एबल टू treat aesthetic level hair treatments. We are able to give your client hair treatments like hair fall in this syllabus, or you can understand in that like hair cycles क्या है, रियलिटी में हेयर साइकिल्स के कितने स्ट्रक्चर्स की तरह से बनते हैं, हेयर ग्रोथ, आप हेयर ग्रोथ के कितने वे से है, जितने 4 टाइप्स ऑफ हेयर ग्रोथ साइकिल्स है. सो आपको ये सब समझ में तभी आ सकता है व्हेन यू बिकम and cosmetologist, and that become a trichologist you can able to do a treatment. आज के करंट सिवियर सिचुएशन है हर क्लाइंट की, जिनको हेयर फॉल प्रॉब्लम्स है, डेंड्रफ प्रॉब्लम्स है, हेयर ग्रोथ रुक चुका है, बोल्डनेस आ चुकी है बालों में. सो ये सब चीज़ों के लिए आप ट्राइकोलॉजी ट्रीटमेंट यूज़ करके यू विल गिव योर क्लाइंट अ बेटर रिजल्ट. जब भी स्प्लिटन्स आ जाते हैं आपके पास, मैक्सिमम क्लाइंट आते हैं आज के डेट में हेयर फॉल के और हेयर फ्रीजीनेस के सबसे ज़्यादा, क्योंकि आज के डेट में मैक्सिमम लोग आपके पास आते हैं वो केमिकल ट्रीटमेंट्स कराते हैं. आज के डेट में हायर लेवल पे केमिकल ट्रीटमेंट्स हो रही है, कलरिंग, रिबॉन्डिंग, वो भी हम ही कर रहे हैं, राइट. सो हम उसके बाद अगर क्लाइंट का कोई भी सिचुएशंस के कारण, उनके एनाटॉमिकल जो भी डिफ़िकल्टीज़ के कारण उनका कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई प्रॉब्लम आता है, तो हाउ यू आर एबल टू गिव अ सॉल्यूशन with the trichology that will train you and the trichology course. So the nutrition जनरली मैं हमेशा कंबाइन रखती हूँ ये चीज़. मैं प्रीफर करती हूँ कि जब भी आप कोई भी ट्रीटमेंट करते हो, बेसिकली आई एम अ नेचुरोपैथ पर्सन, आई एम अ ND, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, ट्राइकोलॉजिस्ट, हेयर ट्रांसप्लांटर and as an Reiki healer as well as. सो मैं जब भी बात करती हूँ तो न्यूट्रिशन वे पे हमेशा मैं नेचुरल तरीके से लोगों को इन दैट मैं गाइडेंस देती हूँ कि आप आपके क्लाइंट को क्या क्या न्यूट्रिशन फूड ऐड करवाइए आपके ट्रीटमेंट के साथ, सो उनको बेटर रिजल्ट मिले. हम जो भी काम एज एन कॉस्मेटोलॉजिस्ट और ट्राइकोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं वो सुपर एपिडर्मल वे पे कर रहे हैं, एपिडर्मल सरफेस पे कर रहे हैं. हम लिमिट आ जाती है, उसके बाद हम पेनिट्रेट नहीं कर पाते, ब्यूटिशियन इवन वो नहीं कर पाते हैं. सो जब भी आपका न्यूट्रिशन आपका उसमें साथ देता है, आपका न्यूट्रिशन लेवल अच्छा, आप उसको गाइडेंस देते हो न्यूट्रिशन लेवल पे, तो उनको बहुत ही बेटर रिजल्ट मिलता है. और जहाँ पे क्लाइंट खुश होता है कि हमें यहाँ पे ये एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट ट्रीटमेंट के साथ, एक ट्राइकोलॉजिस्ट ट्रीटमेंट के साथ आप उनको एक होम घर पे जो चीज़ें हैं उनमें से आप उनको क्या वो करेंगे तो उनको और अच्छा रिजल्ट मिलता है. सो क्लाइंट को एक और एडवांस बेनिफिट मिलता है ये चीज़ों से, और रिजल्ट मिलता है. बेनिफिट से ज़्यादा मैं बोलूँगी कि रिजल्ट अच्छे मिलते हैं, तो क्लाइंट हमेशा प्रिफरेबल रहते कि वो हमारे पास रहे. One more thing I just want to tell you, by anyways as a trichologist or cosmetologist, मैं जब भी कोई चीज़ सिखाती हूँ और कराती हूँ तो देर वॉज नॉट मैन्युपुलेटेड माई फॉर्मेट कि ये करो उसके बाद ये करो, ये करो उसके बाद ये करो, क्योंकि हमें ट्रीटमेंट समझना है एनाटॉमी के साथ. जब हम एनाटॉमी के साथ समझते हैं तो कभी भी ट्रीटमेंट रेडी थाली में नहीं हो सकता है. आपकी थाली कभी भी रेडी नहीं मैं दूंगी. जब भी आप करोगे तो आपको एनाटॉमिकल और कॉस्मेटोलिक एनाटॉमिकल आप समझोगे, चाहे वो स्किन हो या हेयर हो, और फिर आप अपना एक अलग से बनाओगे कि आपका फॉर्मेट बेस क्या रहेगा, जिससे आपको क्या बेनिफिट होता है और क्लाइंट को क्या बेनिफिट होता है. क्लाइंट को बेनिफिट होता है कि उनको रिजल्ट पर्सनली अटेंडेंस के साथ मिलता है, जो आप कंसल्टिंग किया उसका मीनिंगफुल रिजल्ट मिलता है.
कंसल्टिंग सिर्फ करने के लिए नहीं होता है, फिर वो कंसल्टिंग के हिसाब से क्लाइंट के स्किन और हेयर के सिचुएशन के हिसाब ने आपने उनका ट्रीटमेंट बेस तैयार किया है, और आप न्यूट्रिशन भी जो गाइडेंस करते हो वो उस बेस से रहेगा। तो क्लाइंट का पर्सनली आपके साथ टच रहता है, एंड जब भी एज एन बीइंग ओनर और थेरेपिस्ट जो भी पर्सनल टच में आता है तो क्लाइंट ऑलवेज बहुत खुश रहता है ये चीज़ से। अदरवाइज जनरली जितने भी बड़े बड़े जगह की बात करेंगे वहाँ पे ऑन थेरेपिस्ट ऑन ऑनर कभी भी मतलब क्लाइंट के टच में कम आता है। सो यहाँ पे आपका पर्सनल टच आपके क्लाइंट के साथ हो जाता है और पर्सनल डिटेलिंग के साथ होता है। यस बट तो क्लाइंट को रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, और वो ट्रीटमेंट जो आप फॉर्मेट बनाओगे आपके कंसल्टिंग के हिसाब से वो दूसरा कोई नहीं बना पाएगा। वो सिर्फ आपका ट्रीटमेंट रहेगा, दूसरा कोई नहीं दे पाएगा वो ट्रीटमेंट। तो क्लाइंट हमेशा मैं अगर बोलती हूँ कि XYZ अभी उषा राणे जी ऑनलाइन है, तो उषा राणे जी अगर करते हैं ये ट्रीटमेंट के बेस कंसल्टिंग के हिसाब से तो वो क्लाइंट उन्हीं के पास रहेगा, क्योंकि उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। मे भी क्लाइंट ट्राई करने किधर जाता है, बट वो जो उषा राणे ने उनको रिजल्ट दिया, वो ट्रीटमेंट दिया, वो और कोई नहीं दे पाता है। तो क्लाइंट हमेशा आपके साथ कनेक्टेड रहते हैं। कभी भी आपके क्लाइंट छूटने की मतलब जो एक हमेशा फियर लगा रहता है एस्थेटिक लेवल पे। मैंने देखा ये चीज़ कि मेरे क्लाइंट चले जाते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं, ये करा लिया वो, क्योंकि प्राइस फैक्टर काम करता है। एंड रिजल्ट बाद में सब सोचते हैं, पर प्राइस फैक्टर सोच के सब चले जाते हैं। ऐसे सब एस्थेटिक ब्यूटिशियंस का ये रहता है। तो जब भी आपका पर्सनल फॉर्मूला रहता है एज अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट इवन इन फेशियल, तो क्लाइंट के आपके जाने के चांसेस नहीं रहते, पूरे नहीं रहते। 110% आपके क्लाइंट आप ही के बने रहते हैं, और वो कभी आपसे जा नहीं सकते, क्योंकि आपके जैसा ट्रीटमेंट उनको कोई दे नहीं पाएगा। सो दैट्स द रीज़न आपको बहुत ज़रूरी होता है कि आप स्किन का कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट के तरीके से आपका स्किन और हेयर का नॉलेज बढ़ाइए, जो आपके बिजनेस को ये अभी के कंडीशन में ग्रोथ करने के लिए हमें सबको भी खड़ा होना है ये सिचुएशन में। सो हम इसको आगे ग्रोथ में लेके जाए, ग्रोथ के पीरियड तक हम उनको लेके जाए, और we will get the good result with all treatments based of the cosmetologist and trichologist. Thank you.